हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके लिए आर्ट एंड कल्चर पे थर्ड वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ। इसमें मैं आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ ऑन आर्ट एंड कल्चर कवर करूँगी। ठीक है गाइस? तो एज सच जो एनसीईआरटी की आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, उसमें 11th की भी आर्ट एंड कल्चर आएगी और 12th की भी। ठीक है, तो एज ए एक टॉपिक ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको टैकल करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो रिपीटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या उसके आसपास ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन की सीरीज़ जो मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और एज सच फैक्चुअल डाटा है, आप उसको लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज द गंधारा आर्ट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। ठीक है, जो गंधारा आर्ट थी वो किसके पीरियड के दौरान फ्लोरिश्ड हुई थी? ऑप्शन ए गुप्तास, बी मौर्यास, सी सातवाहनास और डी कुशन्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी कुशन्स। ओके, तो हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करते हैं कि मौर्यास की पीरियड के बाद क्या हुआ था, पोस्ट मौर्यन इरा आया था। ठीक है, पोस्ट मौर्यन इरा आया था या पीरियड आया था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में जो रूलर्स आए थे वो इस तरह से थे। ठीक है, क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी के बेस पे दिखे गए हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए ये क्रोनोलॉजी। पहले जो रूलर्स थे जो मौर्यंस के बाद आए थे दैट वर शुंगास, दूसरे थे कानवास, तीसरे थे कुशन्स और चौथे थे गुप्तास। ठीक है, ये कहाँ पे आए थे? नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, तो कुशन के दौरान ही गंधारा आर्ट क्या हुआ था? फ्लरिश्ड हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की कि नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में कौन कौन आए थे, और अब बात करते हैं कि साउथ में और वेस्ट इंडिया में कौन कौन आए थे। ठीक है, मौर्यंस के बाद तो वो आए थे सातवाहनास, इश्कवास, अबीरास एंड वकाटास। ठीक है, ये सब रूलर्स कहाँ पे आए थे? साउथ इंडिया में आए थे। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हियर इज व्हाट डू द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट। ठीक है, अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती हैं? ठीक है, अजंता केव्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या दर्शाती हैं? ए रामायणा, बी महाभारत, सी जटाकास और डी पंचतंत्र। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है सी जटाकास। ठीक है, तो देखिए गाइस, कब आ गया था ये क्वेश्चन? एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2003 में। ठीक है, जटाकास से हम क्या समझते हैं? तो जटाकास क्या है? ये है स्टोरीज रिलेटेड टू द प्रीवियस लाइफ्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो बुद्धा की प्रीवियस लाइफ के रिलेटेड जो कहानियां हैं वो कहाँ पे डिपिक्ट की गई हैं? अजंता की केव्स में। ठीक है, अजंता की केव्स में उनको इनक्रिप्ट किया गया है। ओके गाइस, तो अजंता की केव्स है कहाँ पे? ये कहाँ पे है गाइस? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में है। ठीक है, टोटल ये कितनी केव्स हैं? 29 केव्स का ग्रुप है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको बहुत आसानी होगी, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको अपने आप ही ये क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हियर इज मैच द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे कुछ फेस्टिवल दिए गए हैं और कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, तो आपको सही स्टेट के साथ उसका फेस्टिवल को क्या करना है? मैच करना है। देखिए गाइस, ओनम अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है। तो कहाँ पे किया गया? ये केरला में। केरला में ओनम एक फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, जो अभी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है। तो फर्स्ट का डी आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
डी किसके साथ है? ओके, तो यहाँ पे सिर्फ डी सिर्फ इसके ही साथ है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु का है, थ्री का सी। एंड गुड़ी पाड़वा किसका है? महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है गाइस, ये आपको रिमेंबर ही करने पड़ेंगे, एज सच फैक्चुअल डाटा है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके नोट्स में ये पॉइंट्स नहीं हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज, रथ यात्रा एट पुरी सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ, ठीक है। जो पुरी में रथ यात्रा सेलिब्रेट की जाती है वो किसके ऑनर में की जाती है? क्या वो लॉर्ड रामा के ऑनर में की जाती है, शिवा के ऑनर में की जाती है, या जगन्नाथ के ऑनर में की जाती है, या लॉर्ड विष्णु के ऑनर में की जाती है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है। तो रथ यात्रा एक फेमस हिंदू फेस्टिवल है जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में, जो कि लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वेयर डिड द मिनिएचर पेंटिंग ऑफ इंडियन हेरिटेज डेवलप, ठीक है। तो मिनिएचर पेंटिंग कहाँ पे डेवलप हुई थी? ऑप्शन ए गुलेर, बी मेवाड़, सी बूंदी, और डी किशनगढ़। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी किशनगढ़ में, ठीक है। सो गाइस, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम जान लेते हैं। यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग होती क्या है? तो इंडियन पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो ये दो में डिवाइडेड हैं, ठीक है। फर्स्ट इज मुराल्स एंड सेकंड इज मिनिएचर। मुराल्स की अगर हम बात करें तो ये वॉल्स पे की जाती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी दीवारों पे की जाती हैं। और एग्जाम्पल में अगर हम इसकी लेंगे तो वो अजंता केव्स आ जाएंगी, इलोरा केव्स आ जाएंगी, ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल आ जाएगा, ठीक है। तो ये दीवारों पे जो पेंटिंग की जाती थी उनको मुराल्स बोलते थे, ठीक है। और मिनिएचर पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये स्मॉल पेंटिंग होती है, ठीक है। स्मॉल पेंटिंग जो कि पाम लीफ पे, ग्लास पे, पेपर पे, क्लॉथ पे, ठीक है, इन सब जगहों पे ये पेंटिंग की जाती थी। और अगर हम बात करें कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मुराल्स कौन सी है और मिनिएचर पेंटिंग कौन सी है, ठीक है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको कि मिनिएचर पेंटिंग जो है वो 25 स्क्वायर इंच से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। वो 25 स्क्वायर इंच से बड़ी नहीं हो सकती। अगर उससे बड़ी हुई तो वो कौन सी हो जाएगी? मुराल्स हो जाएंगी। अगर उससे छोटी हुई तो वो मिनिएचर पेंटिंग होंगी। ओके गाइस, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट देखिए गाइस, सब कुछ आर्ट एंड कल्चर में कवर करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत वास्ट है आर्ट एंड कल्चर। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखता है जो एग्जाम्स में आया हुआ है तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए, जो रिवीजन के दौरान आपको बहुत हेल्प देगा। और आपके मतलब आपको पता भी चल जाएगा कि आपको किस जगह पे ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज इन विच स्टेट, ठीक है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कौन सी स्टेट में है? तो गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है तो मैंने वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे। वहाँ पे खजुराहो और इस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स और इसके स्पेशल फीचर्स के साथ सारे स्टेट्स, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वहाँ पे आपको नेशनल, इंटरनेशनल और JNK के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेली मॉर्निंग में पोस्ट किए जाते हैं, ठीक है। और टॉपिक्स पे क्विजेस भी आपको पोस्ट किए जाते हैं। ओके, तो ज़रूर जुड़िए वहाँ पे। तो इस ऑप्शन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, यहाँ पे आप देखिए SSC CHSL में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में कौन से रिलीजन के रिलेटेड टेम्पल्स पाए जाते हैं? तो वहाँ पे 2 रिलीजन के रिलेटेड टेम्पल पाए जाते हैं, दैट इज जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, ठीक है। इन 2 के रिलेटेड वहाँ पे टेम्पल्स पाए जाते हैं। और यहाँ का स्पेशल फीचर क्या है? ये नगारा स्टाइल को दर्शाता है और यहाँ पे इरोटिक स्कल्पचर भी दर्शाया गया है, ठीक है, इसके बाहर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
इन विच स्टेट द फोक पेंटिंग मधुबनी पॉपुलर। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग कौन से स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? ठीक है, सो ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, बी उड़ीसा, सी बिहार और डी असम। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी बिहार। मधुबनी पेंटिंग का वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये और भी एग्जाम में पूछा गया है, मगर यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं दी, तो मैंने दो एग्जाम का ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मधुबनी पेंटिंग का दूसरा नाम क्या है? मिथिलिया पेंटिंग। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? बिहार की ये फेमस पेंटिंग है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द ललित कला अकेडमी इज डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ, ऑप्शन ए फाइन आर्ट्स, बी लिटरेचर, सी म्यूजिक और डी डांस एंड ड्रामा। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। ठीक है, ललित कला अकेडमी किसके साथ एसोसिएटेड है या किसको डिवोटेड है? फाइन आर्ट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। नंबर 9 हियर इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ डांस द स्टोरी थीम इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम महाभारत एंड रामायण। ठीक है, इनमें से कौन सी डांस फॉर्म में हमेशा जो है महाभारत और रामायण से थीम लिया जाता है? ऑप्शन ए ओडिसी, बी भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी और डी मोहिनीअट्टम। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम किसका फेमस डांस है? ये तमिलनाडु को बिलोंग करता है। देखिए गाइस, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि कथकली, ठीक है, कथकली जो केरला का फोक डांस है, केरला का डांस है, तो उसमें भी क्या होता है कि महाभारत और रामायण से थीम लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसके साथ कंफ्यूजन मत कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं उड़ीसी, तो ये उड़ीसी कहाँ का डांस है? तो ये उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो ये भी केरला का है। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और ओडिसी उड़ीसा का है। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट डांसेस है, फेमस डांसेस है जो इंपॉर्टेंट स्टेट की, आप याद रखिए इनको। ये फैक्चुअल डाटा है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कशीदा इज ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी फेमस इन विच इंडियन स्टेट एंड यूटी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए। तो कशीदा एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क है, तो कौन सी स्टेट में या यूटी में ये फेमस है? सो ऑप्शन ए पंजाब, बी वेस्ट बंगाल, सी राजस्थान और डी जम्मू कश्मीर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर की ये क्या है? एक एम्ब्रॉयडरी है कशीदा, जो कि फेरेंट्स के लिए, ठीक है, जो वुलन कुर्ते होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है इसको, या नमदास वुलन रग्स। ठीक है, जो कश्मीरी यहाँ पे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनको अच्छे से पता होगा इसके बारे में। तो स्टोर्स वगैरह पे भी ये एम्ब्रॉयडरी यूज़ की जाती है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मॉन्यूमेंट इज़ नोन एज नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा मॉन्यूमेंट जाना जाता है? ऑप्शन ए ताजमहल, बी इंडिया गेट, सी गेटवे ऑफ इंडिया और डी रेड फोर्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी इंडिया गेट। ओके, सो इंडिया गेट को पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सॉरी गाइस, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता था। और ये किसकी मेमोरी में बनाया गया है? तो ये 85,000 सोल्जर्स, 85,000 सोल्जर्स, ठीक है, जो कि 1914 से 1921 में जिनकी डेथ हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड के दौरान जिनकी डेथ हुई थी, तो उनकी मेमोरी में ये इंडिया गेट बनाया गया था। है कहाँ पे? ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो क्वेश्चन नंबर 12 हियर इज द पॉपुलर बाघ केव्स आर फाउंड इन।
ठीक है। जो बाघ केव्स है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम और डी उड़ीसा। तो बाघ केव्स कहाँ पे लोकेटेड है गाइस? ये हैं मध्य प्रदेश में। ओके, सो बाघ केव्स ये बेसिकली 9 रॉक कट केव्स हैं, ठीक है, रॉक कट केव्स है ये। और ये इसमें कौन सी पेंटिंग पाई जाती है? तो ये मुराल्स पेंटिंग के लिए फेमस है, ना कि मिनिएचर, ठीक है। मुराल्स पेंटिंग पाई जाती है बाघ केव्स में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द फेमस बृहदेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन, ठीक है, फेमस बृहदेश्वरा टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए मदुराई, बी थंजवार, सी कांचीपुरम और डी रामेश्वरम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है थंजवार, जो कि है कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसके अनदर दूसरे नाम से भी इनको जाना जाता है, दैट इज राजा राजेश्वरा टेम्पल या राजा राजेश्वरम टेम्पल और पेरुविद्यार टेम्पल, पेरुविद्यार टेम्पल, ठीक है गाइस। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको दूसरे नाम से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखिए। और ये किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिव को। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म ड्रामा एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ, ठीक है। तो कौन सी स्टेट के साथ कुचिपुड़ी एसोसिएटेड है? हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आंध्र प्रदेश के साथ कुचिपुड़ी डांस ड्रामा जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। उसका ये फेमस डांस है कुचिपुड़ी। तो पहले ये बात जो है भगवत पुराण पे बेस्ड है, ठीक है। पहले इसका थीम भगवत पुराण हुआ करता था, मगर आजकल ये सेकुलर थीम है इसका, ठीक है, किसी भी रिलीजन पे बेस्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज द रंगनाथा टेम्पल इज सिचुएटेड एट, ठीक है। रंगनाथा टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ऑप्शन ए है कांचीपुरम, बी तिरुपति, सी चेन्नई और डी श्रीरंगम। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी श्रीरंगम। तो श्रीरंगम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है गाइस। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी न्यू अपडेट जो है वो मिस ना हो। और आपके लिए जो लिटिल अनाउंसमेंट थी वो ये थी कि टेलीग्राम चैनल पे इसी वीडियो लेक्चर पे क्विज़ कंडक्ट किया जाएगा शाम को 7:30 बजे, ठीक है। तो उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करें, देखें कि आपने इस वीडियो से कितना रिटेन किया है, ताकि आपका आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए। तो टेलीग्राम पे आपको डेली नेशनल, इंटरनेशनल और JNK के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिल जाते हैं सुबह, और उसी पे बेस्ड रिवीजन क्विजेज़ भी आपको वीकली कंडक्ट किए जाते हैं वहाँ पे, और भी टॉपिक वाइज क्विजेज़, ठीक है। सारे वहाँ पे क्विजेज़ पोस्ट किए जाते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बाकी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जल्द ही नए वीडियो के साथ, ओके। तो तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।